सब्सक्राइब कीजिए हमारे मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल, जिसमें आज हम सीखेंगे ऑपरेटर वर्किंग ऑप्शन के बारे में मार्क ईआरपी में। सबसे पहले जानते हैं ऑपरेटर वर्किंग क्या है और इसका क्या यूज है। ऑपरेटर वर्किंग मल्टी यूजर्स के लिए यूजफुल ऑप्शन है। बेसिकली जो मल्टी यूजर में वर्क करते हैं, लाइक एक कंपनी है और उनके अंडर कई एम्प्लॉयज वर्किंग है, तो उन एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग वहाँ मल्टी सिस्टम्स होंगे, तो ये ऑप्शन उनके लिए यूजफुल है। मल्टी यूजर में एक मेन सिस्टम होता है और बाकी के सिस्टम्स उससे कनेक्टेड होते हैं। सपोज आप ओनर हैं और एक कंपनी रन कर रहे हैं जिसके अंडर कई एम्प्लॉयज वर्क करते हैं और डेली बेसिस पर आप अपने एम्प्लॉयज के वर्क को एनालाइज नहीं कर पाते अपने बिजी टाइम शेड्यूल की वजह से। बेसिकली ये ऑप्शन इसलिए बनाया गया है कि आप अपने यहाँ वर्क कर रहे ऑपरेटर्स की वर्किंग को व्यू कर सकें और एनालाइज कर सकें कि आपके ऑपरेटर्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, कोई एंट्री तो डिलीट नहीं कर रहे या कोई रिकॉर्ड तो डिलीट नहीं कर रहे, या सपोज फॉर एग्जाम्पल पार्टी ने 1000 पे किए हैं और वो बिल में मॉडिफिकेशन करके उसको 900 समथिंग तो नहीं कर रहे, एटसेट्रा। तो आप इस तरह की कई चीज़ों को इस ऑप्शन की हेल्प से ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए अब मार्क ईआरपी में इसका प्रोसेस देखते हैं। बट इस ऑप्शन को यूज करने से पहले आपको इसको अपडेट ऑपरेटर्स पावर से ऑन करना होगा, क्योंकि ऑपरेटर्स के वर्क को एनालाइज करने की पावर हर किसी के पास नहीं होती। ये पावर या तो कंपनी का ओनर अपने पास रखता है या ओनर अपने कंपनी के सुपरवाइजर या मैनेजर या एडमिन को ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इस ऑप्शन को अपडेट ऑपरेटर्स पावर से एनेबल किए बिना ओपन करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको ये अलर्ट मैसेज शो कर देगा दैट सॉरी यू आर नॉट ऑथोराइज्ड टू यूज दिस ऑप्शन। तो इससे आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए हम मास्टर से पासवर्ड्स एंड पावर्स से अपडेट ऑपरेटर्स पावर्स पर आते हैं। तो आपके सामने पासवर्ड एंड अथॉरिटी की ये विंडो डिस्प्ले होती है, जहां आपके पास सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर्स क्रिएटेड हैं। तो आप सुपरवाइजर को ये अथॉरिटी देना चाहते हैं कि वो ऑपरेटर्स की वर्किंग को एनालाइज करे, तो आप यहाँ एंटर प्रेस करते हैं, देन सर्च इन ऑल से सर्च करते हैं लॉग बुक और देन एक्सेप्ट। जहां आपके पास ऑप्शन है ऑपरेटर लॉग बुक, व्यू, डिलीट, बोथ। मीन्स आप चाहते हैं कि आपका सुपरवाइजर सिर्फ ऑपरेटर्स के वर्क को व्यू कर पाए, उनमें कोई चेंजेस ना कर पाए, ना ही कुछ डिलीट कर पाए, तो आप यहाँ वी सेट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सुपरवाइजर को दोनों अथॉरिटी मिले, लाइक वो व्यू एंड डिलीट बोथ कर पाए, तो आप यहाँ बी सेट करेंगे। तो वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ बी सेट करते हैं, देन एस्केप की प्रेस करते हैं, अगेन एस्केप की प्रेस करेंगे और सेव चेंजेस को येस करते हैं एंड मेन विंडो पर आते हैं। देन कंट्रोल+U की से सॉफ्टवेयर को रीलॉग इन करते हैं। तो जैसा जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड सुपरवाइजर के लिए आपने सेट किया होगा वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो आप सुपरवाइजर आईडी से लॉगिन हो गए हैं। इसके बाद अब हम रिपोर्ट्स मेन्यू से ऑपरेटर वर्किंग पर आते हैं। तो अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं। आइए वन बाय वन उन ऑप्शंस पर डिस्कस करते हैं एंड ऑपरेटर वर्किंग ऑप्शन के यूज एंड बेनिफिट समझते हैं। सबसे पहली फील्ड है ऑपरेटर वर्किंग। अब एंटर करते हैं। ऑपरेटर वर्किंग ऑप्शन पर एंटर करते ही आपके सामने ऑपरेटर ऑनलाइन वर्कशीट की विंडो अपीयर होती है। इसमें आप अपने ऑपरेटर्स के लॉगिन एंड लॉग आउट स्टेटस को देख सकते हैं एंड कौन सी ऑपरेटर ने कौन सी डेट को किस टाइम पर किस पार्टी की न्यू सेल क्रिएट की, एटसेट्रा। देन है लॉग बुक। लॉग बुक को मेंटेन करने के लिए आपको इस ऑप्शन को सबसे पहले कंट्रोल रूम से एनेबल करना होगा, बिकॉज इससे पहले वाले ऑप्शन ऑपरेटर वर्किंग में आप इसकी वर्किंग तो देख पाएंगे। मीन्स किस किस ऑपरेटर ने कब कब एग्जिट किया, कब कब लॉग इन किया, कब और किस पार्टी के लिए न्यू सेल क्रिएट किया। बट आप उसमें ये नहीं व्यू कर पाएंगे कि किस यूजर मीन्स किस ऑपरेटर ने किस किस बिल में मॉडिफिकेशन की, किसी तरह के कोई चेंजेस किए, एटसेट्रा, या कोई सेल बिल परचेज बिल क्रिएट किया एंड सो ऑन। तो उसके लिए आपको कंट्रोल रूम से इस ऑप्शन को एनेबल करना होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप आज लॉग बुक ऑप्शन को कंट्रोल रूम से ऑन कर रहे हैं और जो कल का डेटा है यानी कि येस्टरडे उसका डेटा आप उसमें फाइंड करें। ये ऑप्शन तब से वर्क करता है जब से आप इसे यहाँ से एनेबल करते हैं। सपोज आप इसे आज एनेबल कर रहे हैं तो आप आज से आगे की चीजें ट्रैक कर पाएंगे।
तो इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आप मास्टर से मार्क सेटअप्स, देन कंट्रोल रूम में आएंगे और यहाँ सर्च करेंगे लॉग बुक। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ऑप्शन है ऑपरेटर लॉग बुक। M फॉर मॉडिफाई, N फॉर न्यू एंड B फॉर बोथ। मीन्स आप चाहते हैं कि आप सिर्फ न्यू बिल की लिस्ट ही लॉग बुक में व्यू कर पाएं, तो आप इसे N सेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ जो बिल्स मॉडिफाई किए गए हैं उनकी ही लिस्ट लॉग बुक में व्यू कर पाएं, तो आप यहाँ इसे M सेट करेंगे। और अगर आप दोनों न्यू एंड मॉडिफाई बिल्स की लिस्ट व्यू करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ B सेट करेंगे। तो हम यहाँ से इसको B सेट कर देंगे फॉर बोथ। जब तक इस ऑप्शन को आप यहाँ से एनेबल नहीं करेंगे तो लॉग बुक जनरेट नहीं होगी। देन नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिलीट लॉग बुक रिकॉर्ड्स इफ रिकॉर्ड्स आर इन थाउजेंड्स। मीन्स आपके सॉफ्टवेयर में थाउजेंड्स एंड उससे भी कई ज्यादा के रिकॉर्ड्स होते होंगे और आप चाहते हैं कि सपोज 5000 या 10,000 के बाद जो भी रिकॉर्ड हो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, या उससे कम के 5000 के बाद के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं। तो वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, बट ये 1000 में होने चाहिए। तो जो रिकॉर्ड आपको मैन्युअली डिलीट करने पड़ते थे वो अब यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट होता रहेगा। देन एस्केप की प्रेस करके सेव चेंजेस को यस करते हैं एंड मेन मेन्यू पर आते हैं एंड ऑपरेटर वर्किंग से लॉगबुक पर एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऑपरेटर लॉगबुक की विंडो डिस्प्ले हो गई है। अब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने सभी ऑपरेटर्स की एक साथ लॉगबुक भी एनालाइज कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी। लाइक आप सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे कि आप कब से कब तक की डेट की लॉगबुक व्यू करना चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर डेट की लॉगबुक देखना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ डेट मेंशन कर देंगे। सपोज हम डेट मेंशन करते हैं 14 मार्च 2018। देन नेक्स्ट है यूजर। तो इस ड्रॉप डाउन से आप उस पर्टिकुलर यूजर मींस अपने उस ऑपरेटर को सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी लॉगबुक आप व्यू करना चाहते हैं, कि उस ऑपरेटर ने कब कब लॉगिन किया, एग्जिट किया, या कोई सेल या परचेज बिल जनरेट किया, या फिर किसी तरह के बिल में कोई चेंजेस किए, कोई बैकअप लिया एंड सो ऑन वर्क जो भी उस ऑपरेटर ने उस पर्टिकुलर डेट में किए होंगे वो आपको शो हो जाएंगे जैसे ही आप इन फील्ड्स को फिल करेंगे। तो अभी हम यूजर यूज करते हैं, सपोज आरव, एंड देन व्यू पर एंटर करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपके इस ऑपरेटर ने कब लॉगिन किया, कब एग्जिट किया, कब और किस डेट में कितने अमाउंट का किस किस पार्टी का सेल बिल जनरेट किया। इसी तरह अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम अयान यूजर सिलेक्ट करते हैं, देन व्यू पर एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं अयान यूजर ने कब लॉगिन किया है, एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अयान यूजर ने 21 फरवरी 2018 के सलूजा मेडिसिन सेंटर पार्टी के बिल में मॉडिफिकेशन की थी। लाइक ओल्ड बिल अमाउंट मींस वो अमाउंट जो मॉडिफाई करने से पहले था, और न्यू बिल अमाउंट जो आपके इस यूजर ने चेंज किया। आप दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हैं। सेम एज आहूजा एंड सीगल पार्टी के बिल में भी डिफरेंसेस देख सकते हैं कि आपकी किस किस पार्टी के बिल में मॉडिफिकेशन की गई थी। इसी तरह से अगर अब हम एक और यूजर सिलेक्ट करें, सपोज हर्षित, एंड देन एंटर ऑन व्यू, तो आप देखेंगे कि यूजर ने पर्टिकुलर डेट में इतने अमाउंट में इतने का परचेज बिल इस पार्टी के लिए जनरेट किया। तो इस तरह से आप अपने सभी ऑपरेटर्स की कंप्लीट लॉगबुक एनालाइज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है डिलीट रिकॉर्ड्स। मींस आप अपने सिस्टम में जो भी एंट्रीज करते हैं, जो भी वर्क दिन भर में आपके सॉफ्टवेयर में होता है, वो सब सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होता रहता है। तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं जो यूज में नहीं है या काफी पुराने हैं। तो आप वो कितने रिकॉर्ड्स तक डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस ऑप्शन को हमने कंट्रोल रूम से सेट किया था। इतने रिकॉर्ड्स के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे, तो इस ऑप्शन को भी पहले आपको कंट्रोल रूम से एनेबल करना होगा। देन ये ऑप्शन को आप यूज कर पाएंगे। तो जैसे ही आप डिलीट रिकॉर्ड्स पर एंटर करेंगे तो आपके सामने डिलीट रिकॉर्ड की विंडो डिस्प्ले होती है, जहां आपको फील्ड शो हो रही है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मींस आपके सॉफ्टवेयर में इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स सेव हैं। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर में 3000 से अपर रिकॉर्ड सेव हैं। सेकेंड है डिलीट अप टू, मींस आप कब तक के रिकॉर्ड्स डिलीट करना चाहते हैं। लाइक हम चाहते हैं कि 1000 तक या 2000 तक के रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएं, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। देन कंफर्म करने के लिए टाइप करेंगे श्योर। देन इज इम्पोर्टेंट वर्कबुक, मींस
इसमें जो हमारे डेटा से रिलेटेड वर्क होते हैं वो शो होते हैं। लाइक जो डेटा आपके किसी ऑपरेटर ने स्टोर किया होगा या रीस्टोर किया होगा या कोई बैकअप लिया होगा। तो अगर आपके डेटाबेस के साथ किसी भी तरह की कोई अदला बदली करता है या किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ करता है तो आप इम्पोर्टेंट वर्कबुक में जाएंगे और यहाँ से आप देख लेंगे कि आपके किस यूजर ने डेटा लिया है और किस कंपनी का डेटा लिया है, या किसी ने उस डेटा के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ तो नहीं की। मींस आपकी किसी पार्टी का बैकअप लिया हो या उसमें चेंजेस करने के बाद उसको दोबारा से रीस्टोर कर दिया हो, ये सब आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। या आपके किसी यूजर ने सॉफ्टवेयर पर काम करते करते सडन शटडाउन कर दिया तो सिस्टम प्रॉपर्ली शटडाउन नहीं हुआ, ये भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी डेटा से रिलेटेड है और उसमें डेटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं, तो ये भी इसमें सेव हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जो हमारे बैकअप से रिलेटेड होती हैं, डेटा से रिलेटेड होती हैं, वो इसमें ऑटो सेव हो जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे किस किस यूजर का सिस्टम कितनी बार शटडाउन हुआ, कब और किस डेट में, किस टाइम पर किस कंपनी का डेटा लिया गया, रीस्टोर किया गया और किस किस डेट पर किस किस पार्टी के लिए न्यू सेल जनरेट की गई या उसमें चेंजेस किए गए एटसेट्रा। ये आप इंडिविजुअली भी व्यू कर सकते हैं और सभी यूजर्स के इम्पोर्टेंट वर्क को एक साथ भी देख सकते हैं। इंडिविजुअली देखने के लिए आप यूजर सिलेक्ट करेंगे और अगर सभी यूजर्स एक साथ व्यू करना चाहते हैं तो यूजर फील्ड को ब्लैंक कर देंगे, तो आप इस तरह से ऑल यूजर के किए हुए इम्पोर्टेंट वर्क्स को व्यू कर सकते हैं। देन है डेटा रिकवरी बुक। मींस जब कोई डेटा करप्ट हो जाता है और वो डेटा किसने रिकवर किया है, मींस आपके किस यूजर ने वो डेटा रिकवर किया और वो डेटा कब कब रिकवर किया गया है, वो आप सब यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने आज के इस ट्यूटोरियल में सीखा कि हम कैसे ऑपरेटर वर्किंग ऑप्शन को मार्ग ERP में यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।